हाल ही में एनएसयूआई ने यह आरोप लगाया कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा में 82 सवाल एक कोचिंग सेंटर के स्टडी मटेरियल से मैच हो रहे हैं। अब ये विवाद कितना सही है और कितना गलत ये जांच का विषय है, लेकिन अब यूपीएससी के साल 2025 के रिजल्ट पर भी बात होना शुरू हो गई है, क्योंकि हाल ही में जारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईडब्ल्यूएस कोटे से 104 अभ्यर्थी यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, लेकिन इन 104 अभ्यर्थियों में से 28 चयनित कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके माता पिता का बिजनेस है, 14 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, 67 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सालाना 2.5 लाख से ज्यादा कोचिंग में खर्च किए, 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करते थे। अब सवाल उठने लगे कि ईडब्ल्यूएस कोटे का मकसद तो सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ाना था, लेकिन क्या ये कोटा वाकई में जिस लिए लाया गया था उन उद्देश्यों पर खरा उतरा है? हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक सिलेक्ट उम्मीदवार एक ऐसे रिटायर्ड फौजी का बेटा है जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, एक लड़का एक स्कूल बस कंडक्टर का बेटा है, एक महिला वो है जिनके पिता रेलवे में कुली हैं, कुछ उम्मीदवार दिहाड़ी मजदूरों और बेरोजगार माता पिता वाले परिवारों से आते हैं और कम से कम 7 उम्मीदवारों ने जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है। यानी एक तरफ जहां कुछ ऐसे भी उम्मीदवार सिलेक्ट हुए जो वाकई में ईडब्ल्यूएस कोटे की शर्तों को पूरा करते दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज्यादा वो लोग सिलेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में लगता है कि इन परिवारों की सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस कोटे की शर्तों की बात करें तो परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ या फिर उससे ज्यादा की खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा रिहायशी फ्लैट नहीं होना चाहिए, 100 वर्ग गज या फिर उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट नहीं होना चाहिए नगर पालिका में, 200 वर्ग गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट नगर पालिका के बाहर नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो 2.5 लाख कोचिंग फीस भर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे थे, क्या वो वाकई में इन शर्तों को पूरा करते हैं? सवाल कई है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।